क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि भाई ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसके अंदर 4 पॉइंट हैं, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम क्या है और ट्रेपेजियम क्या है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लो भाई, आपके पास ये है a -1 -2, b 1 0, c -1 2 और d -3 0। हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा भाई हमारे पास अंडर द रूट 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस यहाँ से 0 + 2 हो जाएगा ये +2 होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लें तो ये आ गया भाई मेरे पास अंडर द रूट 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर एंड दैट इज 4 + 4 और ये हो गया जी √8 और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इसी तरह से आप BC निकाल लें। अंडर रूट ये C है और ये B है, -1 -1 होल स्क्वायर हो जाएगा +2 - 0। इसको सोल्व करो, ये हो गया हमारे पास -2 स्क्वायर +2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4। ये भी आपका √8 आ गया, इट मीन्स दिस इज 2√2। अब यहां से आप CD निकाल लें। ये C है और ये D है, तो ये हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया -2 होल स्क्वायर +2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4 एंड दैट इज √8 इक्वल्स टू 2√2। ये भी सेम आ रहा है। अब आप निकालो DA। DA निकाल लेते हैं भाई। ये D है और ये A है, तो ये हो जाएगा -1 + 3 होल स्क्वायर -2 - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। सोल्व कर लें तो ये भी आपके पास सेम आ रहा है √8 एंड दैट इज 2√2। भाई चारों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, और जब चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो या तो ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। अब रोम्बस और स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डायगोनल से करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल हुए तो ये स्क्वायर है और अनइक्वल हुए तो ये एक रोम्बस है। तो चलिए डायगोनल भी निकाल लेते हैं। डायगोनल हमारे पास क्या बनता है भाई, देखो अगर ये मैं बना देता हूं एक स्क्वायर या रोम्बस ABCD, तो एक डायगोनल AC बनेगा और एक डायगोनल BD बनेगा। तो चलिए यहां से हम AC निकाल लेते हैं। अंडर द रूट AC यहां पर देखिए -1 + 1 होल स्क्वायर -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 + 2 होल स्क्वायर बन गया। सोल्व करें, ये हो गया भाई हमारे पास 0 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से दूसरा डायगोनल BD भी निकाल लो आप। ये BD B हमारे पास है और ये D है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 - 1 होल स्क्वायर और भाई 0 - 0 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास -4 होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 16 रूट इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। तो ध्यान दें यहां पर भी हमारे पास डायगोनल जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो वी कैन से
साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल्स टू 2√2 एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो वी कैन से इट इज अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर बना रही है भाई। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पॉइंट दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के और आपको बतानी है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटर है और साथ में रीजन भी बताना है। तो भाई हमारे पास यहां पर ए पॉइंट है -3 -5, बी मेरे पास है 3 1 और सी मेरे पास है 0 3 और डी है -1 -4। तो सबसे पहले आप यहां पर चारों साइड निकाल लो और चारों साइड से अगर कंफर्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें निकालने पड़ेंगे डायगोनल्स। तो ये मेरे पास ए जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो +5 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो देखो भाई यहां पर ए ये है और बी ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया भाई 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और सोल्व कर लें इसको, तो ये हो गया 36 + 16। इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम, तो ये मेरे पास हो गया 52। ठीक है, और अगर 52 के आप फैक्टर बना सकते हो तो देख लो, बन जाए तो बना लीजिए। क्या बनेंगे 52 के फैक्टर? 15 यानी 13 4 जा ना, तो ये हो गया 2√13। तो साइड ए भी आ गई आपकी 2√13। अब निकाल लेते हैं साइड बी सी। बी सी में आ जाओ भाई, ये देखो ये बी और ये सी है, तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। सोल्व करें, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4 इक्वल्स टू √13। तो भाई ये आ गया हमारे पास √13। अब निकाल लेते हैं सी डी। तो सी यहां पर है और डी यहां पर है, तो ये हो जाएगा -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -7 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 1 + 49 इक्वल्स टू रूट, तो √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। अब निकाल लेते हैं चौथी साइड, दैट इज डी ए। डी यहां पर है और ए यहां पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 होल स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारे पास -2 स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 हो गया भाई 9 स्क्वायर। सोल्व कर लें तो ये हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 एंड दिस इज √85। तो आप जरा नोट करें, हमारे पास चारों साइड डिफरेंट आई है। हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए। जब हमारे पास कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, इट मीन्स वी कैन से कोलिनियर। ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है भाई, और जब कोलिनियर है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। यहां पर आपके पास A4 5 है, B7 6 है और C4 3 है और D आपके पास है 1 2।
तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी, बी सी, सी डी और फिर डी ए। अगर डिस्टेंस से कंफर्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम निकालेंगे फिर डायगोनल्स। तो ए बी यहां पर आ रहा है, देखिए 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम 9 + 1 दैट इज √10। अब बी सी निकाल लेते हैं, 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर। इसको सोल्व करें, ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 9 + 9 दैट इज √18। तीसरा डिस्टेंस सी डी निकाल लें अब आप। तो यहां पर सी हमारे पास 4 3 है और डी 1 2 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसको भी सोल्व कर लें आप। ये हो गया -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 9 + 1 इक्वल टू √10। अब डी ए देखिए, डी ए 4 5 है और डी 1 2 है, तो वी कैन राइट 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। नाउ सोल्व 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज √18। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ए बी इक्वल टू आ रहा है सी डी के, दोनों हमारे पास √10 है। उसी तरह से हमारे पास बी सी और डी ए जो है वो इक्वल है और वो है √18। तो अपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल की इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। अब ये कैसे कंफर्म हो कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, इसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे डायगोनल। देखिए जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं डायगोनल्स। अगर मैं यहां पर इनके नाम रख देता हूं ए बी सी डी, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां डायगोनल हमारे पास बन रहा है ए सी और बी डी। तो पहले ए सी निकालिए आप, फिर बी डी निकालेंगे। तो देखिए ए सी हमारे पास आ रहा है, ए 4 5 है और सी 4 3 है, तो ये बन गया भाई 4 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसको सोल्व करें तो वी विल गेट 0 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर एंड दिस इज √4 और ये आ गया 2। इसी तरह से दूसरा डायगोनल भी निकाल लेते हैं। दूसरा डायगोनल है हमारा बी डी। बी 7 6 है और डी 1 2 है, तो ये बन रहा है भाई हमारे पास 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। इसको भी आप सोल्व कर लें तो यू विल गेट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आ गया भाई 36 प्लस 16 एंड दिस इज √52। तो यहां पर हमारे पास जो डायगोनल है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, और जब डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते हैं तो वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाती है? यस, पैरेलल। तो गिवन पॉइंट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट on x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। देखिए यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो है पॉइंट ऑन x-axis। देखिए जब ग्राफ की हम बात करें
तो ग्राफ में हमारे पास जो पॉइंट है ना वो यहां है, एक्स एक्सिस पर है, और आपको पता है एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और एक्स हमें मालूम नहीं है, तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा वो एक्स 0 हो जाएगा। समझ गए आप? तो ये मेरे पास हो जाएगा पॉइंट, तो हम लेट कर लेंगे पॉइंट एक्स 0, राइट। तो यहां पर आप लिखिए लेट इक्विडिस्टेंट पॉइंट P दैट इज x0, और ये जो है इक्विडिस्टेंस किससे है? इन दो पॉइंट से है। तो भाई हमारा ये जो P पॉइंट है वो लेट से A इधर है और B इधर है, और इन दोनों से वो क्या है? इक्विडिस्टेंस पर है। A पॉइंट हमारा है 2 - 5 और B हमारा है -2 9। ये एक हमने सिंपल सा एक डायग्राम बनाया समझने के लिए। अब हमें यहां पर पता है कि जो P है वो A से और P जो है B से इक्वल है। इसका मतलब PA जो है वो PB के इक्वल है। बस अब आप PA की वैल्यू निकालो और PB की वैल्यू निकालो और यहां पर पुट कर दो, या आप डायरेक्टली यहीं पर रख सकते हैं। तो देखिए जरा PA क्या आएगा हमारे पास, यहां से देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। दूसरी तरफ PB हमारे पास क्या बनेगा भाई? PB x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जबकि राइट साइड में आएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर -9 स्क्वायर। अब आप इनको सोल्व कर लें। तो भाई पहले सबसे पहले देखिए होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, a - p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 2ab, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 25 इक्वल्स टू, यहां भी आइडेंटिटी लगाइए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 36। यहां पर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो, और कोई टर्म कैंसिल हो रही है कि नहीं? तो x वाली टर्म आप लेफ्ट साइड में ले लें और बाकी टर्म राइट साइड में। तो यहां पर हमारे पास बचेगा -4x, इधर से ये आएगा तो ये भी -4x हो जाएगा, और बाकी सभी टर्म उधर ले जाओ आप। 4 + 36 -4 -25। लो जी, यहां पर भी आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल कर दें। और अभी आ गया -8x इक्वल्स टू 36 -25, कितना होता है? ये होता है 11, और x इज इक्वल टू आ गया 11/8 माइनस में। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, साथ साथ ये क्लास आपकी होगी कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम।